हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केडी क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और आपको मज़ा भी आएगा। हमारी डेली लाइफ से मीन्स हमारी लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक है। आपको दिखाई ही दे रहा होगा, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट आता कहाँ से है, इसी बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। हम अगर अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका आ ही जाता है, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला हो, कि हमें मनी बोरो करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमने किसी से मनी बोरो किया या फिर किसी ने हमसे कोई मनी बोरो किया, तो हम उसे कई बार तो दे देते हैं और सिंपल जब भी वो उसे लौटाना हो लौटा देता है। लेकिन हम कुछ लोग उसे रेट और टाइम के हिसाब से देते हैं। तो जब हम उसे रेट और टाइम के हिसाब से देते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लग के आता है, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और आजकल बैंक भी सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाते हैं, पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसी के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि अगर हम मनी बैंक से ले रहे हैं तो जितने टाइम के लिए ले रहे हैं, जितने रेट के हिसाब से ले रहे हैं और जितना मनी है उस हिसाब से उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से 100 रुपए लिए 5% के हिसाब से और 2 ईयर्स के लिए, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा देखिए। हमने 100 रुपए लिए हैं 5% के हिसाब से और 2 ईयर्स के लिए। 5% के हिसाब से है कि हर 100 रुपए पे 5 रुपए लगेंगे एक साल में, पर ईयर। सॉरी, यहाँ पे पर ईयर लिखना भूल गई मैं, तो पर ईयर यानी हर परसेंट में 100, हर 100 रुपए पे 5 रुपए लगेंगे हर ईयर। तो एक साल में 5 रुपए लगे, दूसरे साल में फिर 5 रुपए लगे, तो कितने हो गए? 10 रुपीज। ठीक है, ये एक सिंपल जो हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया है कि पर ईयर है तो 5 रुपए अगर एक साल के लगे तो दूसरे साल के लगे 10 रुपीज। आगे करते हैं। अगर 100 रुपीज की जगह हमें 1000 रुपीज किसी से लिया है या दिया है और रेट हमारा 5 की जगह 6 हो जाए, या फिर 5 ही मान लो आप स्टार्टिंग में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 5% हो, 2 ईयर्स के लिए ही हो। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है कि 5% रेट है और अब हमने 1000 रुपीज लिए हैं और ईयर 3। अब क्या होगा देखिए, 5% पर ईयर यानी एक साल जो है 100 रुपीज पे हर 100 रुपीज पे 5 रुपए अलग से इंटरेस्ट के लगते हैं। तो 100 रुपीज पे लगते हैं 5 रुपए, तो 1000 पे कितने लगेंगे? जैसे कि हम सिंपल क्वेश्चंस अपने करते आए हैं कि 100 रुपीज पे लगते हैं 5 रुपए, तो 1 पे लगेंगे और 1000 पे लगेंगे।
बीच में एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए जैसे कि हम करते आए हैं, 100 रुपीज पे लगेंगे 5 रुपीज, तो 1 रुपीज पे अब कम के लिए हमें डिवीजन करना होता है, तो यहाँ पे होगा 5/100, और फिर ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 5 जा 50 रुपीज, तो 1000 के लिए पर ईयर लगेंगे 50 रुपीज। अब हमारे पास है 3 ईयर, तो एक ईयर 50, फिर से सेकेंड ईयर 50 और हो गए, और क्योंकि 3 ईयर्स है तो थर्ड ईयर फिर 50 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 150 रुपीज टोटल इंटरेस्ट लग गया। कि जब लिए थे 1000 लिए थे, और 3 साल के बाद अगर हम उसे लौटाएंगे तो कितने लौटाएंगे 150? बिल्कुल नहीं, 150 एक्स्ट्रा और लौटाने हैं, मीन्स 1000 तो देने ही देने हैं जो हमने लिए थे उससे, बट उसके अलावा 150 और उसमें ऐड करना है। टोटल कितना हो जाएगा 1050 रुपीज। ये मैंने आपको एक सिंपल जो हमने पहले सीखा था उस तरीके से इसको एस्टिमेट करके बताया है कि अगर 100 रुपीज पे 5 रुपीज लगते हैं, क्योंकि 100 क्योंकि यहाँ पे परसेंट है, तो 1 रुपीज पे लगेंगे 5/100, और 1000 पे लगेंगे 5/100 इंटू 1000। कैलकुलेशन किया 50 रुपीज। ये सब पर ईयर के लिए है, क्योंकि रेट हमारी पर ईयर के हिसाब से है, ठीक है। तो पर ईयर 50 लगेंगे, तो हमारे पास है 3 ईयर्स 50 प्लस 50 प्लस 50 150। ये कैलकुलेशन अभी हमारे पास छोटी डिजिट्स थी, 1000 था 100 था, उनके लिए इजी है करना, पर जब हमारे पास ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो उस और ज्यादा अमाउंट के साथ टाइम ज्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये सब। उसके लिए कैलकुलेट करने का एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है, वो इजीनेस के लिए, ताकि हम आसानी से कोई भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चंस करेंगे। नमस्कार।